तो गाइस आज एक स्टॉक की बात करते हैं जो एक आम नागरिक की औकात से बाहर है, जिसका नाम है एमआरएफ। और उसके रिजल्ट्स आए हैं Q3 और वो मिस हो गए हैं एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। और 23% बोला जा रहा है कि इसमें उन्होंने अंदाज़न लगाया था बट उतना आया नहीं है। और एबिटा मार्जिन जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ है 500 BPS YOY। ठीक है ना, ये थोड़े कठिन टर्म है, ईजिली समझाता हूँ आपको मैं। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स तो थे भाई सितंबर 2024 में वो 6,800 की इनकी सेल्स होती थी। ठीक है, अब जो है वो सेल्स 7,000 की हुई है, 200 करोड़ की ज़्यादा सेल्स हुई है। बट जो प्रॉफिट्स है ना, जो एक्सपेंसेस हैं इनके, वो जो हैं वो बढ़ गए हैं थोड़े से। ठीक है, उस वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो 1,000 करोड़ से 800 करोड़ हो गया है। ठीक है ना, और जो अदर इनकम है भाई, अदर इनकम में भी थोड़ा सा ड्रॉप है, 113 करोड़ थी पहले और अब 98 करोड़ हो गई है। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सेम है। जो डेप्रिसिएशन है वहाँ पे भी बहुत पैसा भर रहे हैं, 410 करोड़ से 415 करोड़। तो यहाँ देखो मोटा मोटी प्रॉफिट में टैक्स में तो आया ही है, इसका लॉस तो आया ही है। टैक्स वैक्स जब कट लगेगा इसमें तो 471 करोड़ से सीधा 315 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि कम से कम भी 20 से 25% आई गेस। और ओवरऑल जब प्रॉफिट लॉस में देखेंगे हम ईयरली वाइज, जो मार्च 2024 में रिपोर्ट आई थी उसमें सेल्स 25,000 की हुई थी और 27,000 की अभी तक हुई हैं। सेल्स तो ठीक चल रही हैं अभी ईयरली वाइज देखेंगे तो, और एक्सपेंसेस भी ठीक हैं। बट जो प्रॉफिट है ना, वहाँ पे 4200 का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 3900 पहुँच पाया अभी तक। और फरवरी आ गया है, मार्च में आ जाएगा दोबारा रिजल्ट। और जो अदर इनकम सही है इनकी 389 करोड़। इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है। और डेप्रिसिएशन भाई बहुत ज़्यादा है, 1600 करोड़ का डेप्रिसिएशन भर रहे हैं। और प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स भाई ये 2000 से अभी 1700 पहुँचे हैं। मार्च में पता लगेगा कि क्या गुलगुलाते हैं। और जो डिविडेंड है भाई वो बहुत लो है इनका। डिविडेंड 2% तो कोई डिविडेंड होता ही नहीं है, 5% 10% डिविडेंड। इतनी बड़ी कंपनी है ये, इतनी ग्रोथ है इनकी। और सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ठीक ठाक है, ये कुछ खास नहीं है। और प्रॉफिट ग्रोथ में भी 10% से ऊपर है, बट ओवरऑल उतना प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, एक रेंज में ही है प्रॉफिट। ठीक है ना, 2000 कर रहे हैं। बीच में अभी हुआ था इनका 4200 का और अभी फिर से कम हो गया है। ठीक है, बोरोइंग्स जो है वो 1700 करोड़ की है इन्होंने, उसके बाद फिर 1900, 2100, 2300, 3100। ठीक है, एक लेवल में ही है, बढ़ नहीं रहा लगातार। जो लायबिलिटीज़ हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ी हैं, थोड़ी बहुत स्लो रेंज है बट ठीक है। और कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इनको 3,3300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है ना, उसमें इनको लॉस हुआ था। ये पिछले साल की बात है, ये ईयरली में कैलकुलेट होता है, ये क्वार्टरली नहीं होता है। तो भाई जो कैश फ्लो है वो ठीक ठाक है, 55 करोड़ है। बीच बीच में कहीं के बड़े बड़े लॉस हुए थे बट ठीक है, वो कवर भी हुए थे। ROC जो है वो ठीक है, 14%, 13%, 7%, 16%, माइनस में तो नहीं है बिल्कुल भी। मेन बात करते हैं प्रमोटर्स की देखो भाई, 27% प्रमोटर्स बैठे हुए हैं, बहुत लोग हैं प्रमोटर में। बाप रे बाप, इतनी बड़ी लिस्ट है। अरे तो ख़त्म ही नहीं हो रही लिस्ट, क्योंकि ये स्टॉक बहुत बड़ा है तो लोगों ने बहुत कम क्वांटिटी ली है, तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं इसके प्रमोटर्स। और 27% से तस का मस नहीं हुआ, 27% ही चल रहा है अभी 2024 में भी, 2 साल से सेम है ये। ठीक है ना, FIIs जो हैं भाई वो 15 से 18 हो गए हैं। और पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा कम हुआ है, 1868 से 1820 हुआ है, दैट्स ओके। और DIS जो है वो 11 से 12 हुए हैं, एक टाइम पे 11 ही थे, वो भी उसमें कोई खास मेजर नहीं हुआ है। और पब्लिक तो 42 के 44 इतना ही घूम रही है। तो भाई चार्ट देख लेते हैं, चार्ट में क्या है। चार्ट भाई इसका सिंपल सा है, एक अपसेट मोमेंटम में ही चल रहा है ये कंटिन्यूसली। ठीक है ना, इसने एक यहाँ पे एक जोन क्रिएट किया था, और फ्लैग बोल सकते हो आप इसको, बट ये पीनेंट में भी काउंट होता है। ठीक है ना, ये हम इसका पोल बना देंगे यहाँ पे, और ये हम यहाँ से टारगेट्स रख लेंगे। ठीक है, जहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली अपना टारगेट इसने हिट किया है। ठीक है ना, हिट करने के बाद अभी रेजिस्टेंस छूने आ रहा है। तो अभी के हिसाब से तो मेजर रेजिस्टेंस इसका यही कहलाता है, क्योंकि यहाँ से इसने बेसिकली बहुत बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया है। तो मेजर सपोर्ट इसका यहीं पे आके लेगा ये, आई थिंक 1,22,00,000। और यहाँ से ही मेन सपोर्ट ले सकता है। बाकी उसके बाद अगर गिरेगा नीचे तो फिर यहाँ पे तो है ही सपोर्ट इसका बढ़िया, 82,000 के आसपास। तो बेसिकली ये स्टॉक तो बस एक रिकमेंडेशन में आया है और एक रिज़ल्ट बताने की वजह से, बाकी इसको तो कोई लेता नहीं है आई गेस। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं लिया, क्योंकि ये 1,13,000 का स्टॉक लेने में कोई मतलब नहीं है। और अगर ये इतने, अगर आप किसी लेवल पे ले लो और वहाँ से कोई फॉल वॉल आ जाए तो आपका 80,000 तो गया ही गया। तो इसमें घर भी जाएगा, इसलिए नहीं लेना है इसको MRF को। बस टेक्निकली इसको समझा दिया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं, और आपको फंडामेंटल समझा दिए हैं। सो इससे दूर रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू।